नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में। ये हमारा चौथा वीडियो है लाभ और हानि का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन बाउट 12 आर्टिकल्स ऑन RS12 एंड सोल्ड RS1.25 पर आर्टिकल, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बात करें एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, खरीदा वो कितना आर्टिकल, 12 आर्टिकल, ठीक है। और वो कितना में खरीदा है, 12 रुपया में। और वो बेच कैसे रहा है, वो बेच रहा है एक आर्टिकल को 1.25 रुपया में। तो इसके लिए हमें, जैसे वो खरीदा 12 आर्टिकल, तो हमें भी एक आर्टिकल का CP निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं। अगर बात करें, ये जो मेरा 12 वस्तु है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु का बात करें, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 कितना है, RS12, यानी कि 12 रुपया है। तो पहले हम निकालेंगे, यानी कि एक आर्टिकल, यानी कि एक वस्तु का निकालेंगे क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा, 12 बटे में 12 कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कितना हो जाएगा, 1 रुपया, यानी कि RS मेरा 1 हो गया। और हमें यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि हमें यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस। कितना दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 1.25 रुपया। कितना दिया गया है, 1.25 रुपया। और ये कितना कितना वस्तु का है, ये है एक वस्तु का। इसीलिए हमें एक वस्तु का ही क्रय मूल्य निकालना पड़ा, नहीं कि हमें एक वस्तु का ही CP निकालना पड़ा, ठीक है। या तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे करेंगे, या यहाँ पर हमको दिया गया 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया, और यहाँ पर हमें दिया गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया। तो हम क्या बोलते हैं, 12 वस्तु का निकाल लेंगे विक्रय मूल्य, फिर इसको आगे बनाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग निकाल लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य। कितना आ गया हमें, 1 रुपया। और हमें एक वस्तु का ही विक्रय मूल्य दिया गया है 1.25 रुपया। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हमको लेना है 12, क्योंकि ये 12 वस्तु का है और ये एक वस्तु का है। अगर यहाँ पे एक वस्तु लेंगे तो हमें यहाँ भी एक वस्तु लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेंगे 12 वस्तु, तो हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा 12 वस्तु, यानी कि 12 आर्टिकल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना कितना हमको आ गया है क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य यानी कि हमें CP आ गया है 1 रुपया। और हमें विक्रय मूल्य यानी कि SP हमें आ गया है कितना 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 दिया गया क्वेश्चन में, 1.25 रुपया। अब देखिए, हम लोग सामान खरीदे हैं 1 रुपया में और उसे बेच रहे हैं 1.25 रुपया, यानी कि हम लोग खरीदे हैं कम में और बेच रहे हैं अधिक में। तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा, यानी कि हमें प्रॉफिट होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस में CP। तो कितना हो जाएगा, 1.25 माइनस में हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 0.25 रुपया। ये हम लोगों को लाभ आ गया, यानी कि प्रॉफिट आएगा। लेकिन निकालना क्या है, हमको निकालना है लाभ परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। चलिए निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था पहले भी, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100%, यानी कि प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 0.25 का। तो 0.25 बटे में क्या आता है, बटे में आता है क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य, 1 रुपया। फिर गुना में क्या करेंगे हम, 100%, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 पर 2 जीरो, तो 100 से 100 खत्म। कितना आ गया हमको आ गया 25% का प्रॉफिट, यानी कि 25% का हमें लाभ आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले आपको लिखाया था कि परसेंट लाभ, यानी कि परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य। क्या होता है, बटे में क्रय मूल्य, यानी कि CP इंटू में 100%। तो इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य हमको दिया गया 120 रुपया, तो हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपया, और यहाँ पर दिया गया एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऊपरी व्यय। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा अधिक खर्चा हुआ। जैसे मानिए कि हम लोग जो है कोई सामान खरीदे हैं 100 रुपया में, ठीक है। उसे लाने में अगर मान लीजिए कि उसको लेकर आते हैं रिक्शा से, हमको लग गया भाड़ा 20 रुपया, तो इसी को बोलते हैं ऊपरी व्यय, इसी को बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि अधिक खर्चा। तो बताइए, सामान हम लोग खरीदे हैं 100 में और लाने में हमें खर्चा हुआ 20 रुपया। तो हम सब मिला के जो है उस सामान पे कितना खर्चा किए, 120 रुपया खर्चा किया, यानी कि मेरा कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 120 रुपया आ गया। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है, यानी उसका जो मेरा CP कितना है, यानी कि कितना क्रय मूल्य,
80 रुपया और लाने में जो है कितना खर्चा हुआ 20 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले कुल क्रय मूल्य यानी कि उस सामान का हमको लागत कितना पड़ा, कितना खर्चा हुआ। तो हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एक तो मतलब उसका दाम कितना था सामान का, प्लस में इसको लाने में जो खर्चा हुआ वो तो कितना हो जाएगा हमको। यहाँ से हम निकाल लिए टोटल CP 100 रुपया। कितना निकाल लिया हम, 100 रुपया। अब देखिए इसको बेचता कितना हम, वो किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर मतलब जिस कीमत पर हम सामान को बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कितना वो बेच रहा है, 120 में। तो बात करें हमको कितना आ गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया क्वेश्चन में, ये है 120 रुपया। अब देखिए सामान हम लोग खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं उसे 120 में, यानी कि खरीदे कम में और बेच रहे हैं अधिक में, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्या होगा, हमें लाभ यानी कि हमें क्या होगा, फायदा होगा, यानी कि हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना का होगा प्रॉफिट, कितना हम बेच रहे हैं 120 में, खरीदे हैं 100 में, तो कितना का हमको हो गया प्रॉफिट, कितना का हो गया 20 रुपया का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100%। यहाँ भी लिखा है मैंने, परसेंट लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, यानी कि परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे CP इंटू 100%। इसका मतलब क्या होता है, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पर हम सामान खरीदते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना का लाभ हुआ है 20 रुपया का, और कितना क्रय मूल्य है 100 रुपया, फिर गुना में कर देंगे हम लोग 100%। तो 100 से 100 खत्म, कितना काट के आ गया 20% का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, नहीं 20% का हमें लाभ हो गया। कौन सा मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो मतलब ये जो चैनल है, अगर आपको वीडियो अगर देखने में अच्छा लग रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसको लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी टेप रिकॉर्ड को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। बात करें, और टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर RS950, देयर इज अ लॉस ऑफ 5%। इफ इट इज सोल्ड एट RS1040 देन फाइंड परसेंट प्रॉफिट। पर इसको समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये कोई टेप रिकॉर्डर है जिसको कितना में बेचा गया है, 950 में जिसको बेचा गया, यानी कितना है इसका सेलिंग प्राइस है 950 रुपया। और कैसे बेचा गया, उसको लाभ हुआ है हानि, उसको हुआ है हानि, यानी कि उसको लॉस हुआ है कितना का 5% का, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि अगर उसे इतना में बेचा जाए तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। और क्या बोलते हैं, पहली बात, लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा लाभ। और लाभ हम कब निकालते हैं, जब हमें विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य दिया रहे। विक्रय मूल्य तो दिया गया है लेकिन हमें क्रय मूल्य दिया गया नहीं है, तो हम कहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य, यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे, क्योंकि ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य, ये मेरा हो गया हानि का परसेंट। अगर बात करें कितना दिया गया विक्रय मूल्य, यानी कि SP मेरा कितना दिया गया, सेलिंग प्राइस 950 रुपीज़ दिया गया है। और बात करें हानि यानी कि लॉस, बात करें लॉस परसेंटेज, ये मेरा क्या है, लॉस परसेंट है। कितना हमको दिया गया लॉस परसेंट, 5%। तो हमको ये बताइए क्या होता है फार्मूला क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, जब विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि परसेंट दिया रहे, तो क्या होता है इसका फार्मूला, पहले भी लिखाया मैंने आप लोगों को। वो होता है विक्रय मूल्य बटे में, अगर हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, तो क्या होगा 1 माइनस हानि परसेंट बटे में 100। तो कितना दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया आपको 950, बटन क्या हो जाएगा 1 माइनस हानि कितना है 5%, तो 5 बटन में 100 हो जाएगा। और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस, यहाँ 5 है, बटन में 100 है, 100 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 95, फिर बटन में 100। चलिए आगे बनाते हैं इसको। तो बताइए कितना हो जाएगा हमको 950 बटन में 95 बटन में 100। और इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुका है। तो अब सीधा सॉल्व करते हैं ट्रिक से। ये 100 मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा ऊपर में, 95 से काटे इसको एक मर्द में, फिर 0 कितना मर्द चला गया 10 मर्द में, कितना जगह काट किया जाएगा हमको 1000 रुपया, कितना आ जाएगा 1000 रुपया। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया क्रय मूल्य, क्या निकल गया ये। तो अगर बात करें क्रय मूल्य जो है कितना निकला हमको, कितना में हम इसको खरीदे होंगे, हम इसको खरीदे होंगे 1000 रुपया में, और कितना में बेचे उसको 950 में, इसीलिए खरीदे हम अधिक में लेकिन बेचे कम में, तो क्या हुआ था हानि हुआ था। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसे कितना में बेचा जाए, अगर उसे 10 कितना था
कितना था 1040 में बेचा जाए, अगर उसे 1040 रुपीज़ में बेचा जाए तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। अब यहाँ देखिए हम खरीदे कितना में, इतना में, और उसे बेच कितना में रहे हैं हम 1040 में, यानी कि अब हम खरीद कम में रहे हैं, बेच अधिक में रहे हैं, तो क्या होगा हमको लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा 1040 माइनस में 1000 कितना आ गया 40, कितना आ गया, यानी कि हमें कितना का हो गया प्रॉफिट 40 रुपया, कितना हमें हो गया प्रॉफिट 40 रुपया का। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंट, हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंट। तो परसेंट प्रॉफिट यानी कि परसेंट लाभ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखा चुका है। क्या होता है, लाभ बटा में क्रयमूल इंटू 100%। लाभ कितना का है 40 का, बटा में क्या होता है क्रयमूल यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना निकालें 1000 इंटू 100% इंटू 100%। बस यहाँ निकालना है, तो दो जीरो खत्म हो गया, एक जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया हमको 4% का लाभ, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो आपको था मेथड 1 बाय द फार्मूला, और इससे पहले भी मैंने आपको ढेर सारा मेथड सिखाया है। लेकिन चलिए अब हम लोग सीधा बात करते हैं मेथड नंबर 3 का, नहीं सीधा बात करते हैं ट्रिक, इसको ट्रिक से कैसे किया जाए, इसको ट्रिक से हम लोग कैसे बनाएंगे। क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्रयमूल यानी जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि उसको बेचा गया था किस पे, उसको बेचा गया था हानि पे, यानी कि उसको बेचा गया था लॉस पे, कितना का लॉस पे 5% का उसे लॉस पे बेचा गया था। अब देखिए सामान हम लोग खरीदे कितना में है 100% में, ठीक है, उसको बेचे कितना में 5% का लॉस में। तो बताइए हम लोग उसको कितना में बेच दिए होंगे, यानी कि 5% कम में बेचे होंगे। तो यहाँ से कितना कितना निकल जाएगा मेरा एसपी, हो जाएगा 100% माइनस में 5%, तो कितना आ गया ये हमको आ गया 95%, यानी कि हम सामान को उतना में बेचे होंगे। लेकिन फिर अगर अगर हम बात करें कितना कितना में हम बेचे हैं 95%, और क्वेश्चन में हमको कितना दिया गया है, हमको दिया गया हम कितना में बेचे हैं उसको बेचे हैं 950 रुपीज़ में बेचे हैं। तो अगर बात करें इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 95%, यानी कि अगर हम बात करें कि 950 रुपया में बेचे हैं, वो मेरा कितना के बराबर है, वो मेरा 95% के बराबर है। तो पहले एक का मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा 95 बटे में 950, कितना हो जाएगा 950। अब देखिए हमको इसको बेचना कितना में है 1040। इसमें दिया गया ना क्वेश्चन में कि अगर इतना में बेचेंगे तो हमें कितना परसेंट का लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1040 का वैल्यू हमको कितना परसेंट आएगा वो निकालते हैं। तो 95 बटे 950 इंटू 1040, इसको काटे कितना में चला गया ये 10 मिनट में, एक जीरो से जीरो खत्म, कितना हमको आ गया 104%, कितना आ गया 104%। अगर हम इतना में बेचेंगे तो हमको सामान को कितना में बेचना पड़ेगा, हमको सामान को 104% में बेचना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ से, और मैंने आपको पहले बताया था कि क्रयमूल्य कितना होता है 100%। अगर वैल्यू अगर इससे अधिक है तो हमें लाभ होगा, अगर इससे कम है तो हानि होगा। अब देखिए खरीदे हम 100% में और उसको हम बेच रहे हैं 104% में, इसका मतलब हमें कितना का लाभ हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए इसको हम यहाँ बनाते हैं। देखिए खरीदे हम इसको कितना में, खरीदे हम उसको 100% में, लेकिन उसको हम बेचे कितना में, उसको बेचे हम 104% में, कितना में बेचे हैं उसको 104% में। तो बताइए हमको यहाँ पे कितना लाभ हो गया, कितना यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा लाभ परसेंट निकल जाएगा ना, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में है। तो क्या हो जाएगा 104% माइनस में 100%, कितना आ जाएगा हमको लाभ 4% हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक तरीका है बनाने का, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो ये हमें निकालना है। तो इसको आप लोग जो है मेथड नंबर 1 से आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसको मेथड नंबर 3 से, यानी कि ट्रिक से इसको जो है कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए कितना में उसको बेचा है 69 में, और 8% का हानि हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो क्रयमूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में 100% का वैल्यू होता है। क्या होता है, वो अपने आप में 100% का वैल्यू होता है। इसको बेचा गया हानि पे, यानी कि 8% का हानि पे। तो बताइए इसको कितना में इसको बेचा गया होगा। अगर बात करें इसे कितना में इसे बेचा गया होगा, यानी कि अगर इसके बात करें हम किसका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस का, तो कितना में बेचा गया होगा 100% माइनस में 8%, यानी कि इसे 92% में इसे
बेचा गया होगा। कितना में इसको बेचा गया होगा? 92% में। और उसी का वैल्यू हमको दिया गया है 69 रुपीज़। यानी कि ये जो है 69 वो किसका वैल्यू है? ये हमको 92% का वैल्यू है। और हमें निकालना है कितना है? 78 रुपीज़ का वैल्यू निकालना है।